हेलो फ्रेंड्स, एस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज से हम लोग रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले रीजनिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। देखेंगे रीजनिंग क्या क्या आता है एसएससी एग्ज़ाम में, एसएससी एग्ज़ाम में वर्बल सेक्शन कौन सा है और एसएससी एग्ज़ाम का नॉन वर्बल सेक्शन कौन सा है। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग का सिलेबस जो कि बैंक के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और एट लास्ट में डिफरेंट पजल्स जो कि बैंक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के सिलेबस के बारे में जो कि एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मिसिंग नंबर के बारे में। मिसिंग नंबर में क्या होता है, कुछ नंबर्स दिए होते हैं और मिडिल टर्म मिसिंग होता है, जैसे 5, 7, 9 गैप होगा, उसके बाद 11 पूछा जाएगा। इसमें 7 और 5 और 7 में और 7 और 9 में कोई ऐसा रिलेशन होगा जिसके तहत 9 और इस मिसिंग नंबर में होगा और इसके बाद इसका 11 के साथ होगा। तो उसी रिलेशन को फाइंड करते हुए हम लोग ये मिसिंग नंबर को डिस्कस करेंगे, कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी ट्रिक के साथ। सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे रिपीटेड सीरीज़ के बारे में, जो कि एक श्रृंखला पुनरावृत्ति होती है। ये अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकती है और नंबर सीरीज़ भी हो सकती है। बस इसमें ये होगा कि एक रिदम चलता चला जाएगा, जैसे ए ए ए 3 बार रिपीट करेगा, उसके बाद बी रिपीट करेगा, फिर ए ए ए ए 4 बार रिपीट करेगा, फिर सी रिपीट करेगा। ऐसे ही हम लोग रिदम को पकड़ के नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। यहाँ पे 5 टाइम्स ए होगा, उसके बाद डी होगा। ऐसे ही कई टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट रिदम बनता है, डिफरेंट सीक्वेंस बनता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा होता है एनालॉगी, जिसमें हम लोग समानता दिखाते हैं किसी एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु की से, और फिर उसी समानता को अप्लाई करते हैं दूसरे में और पूछता है कि ये कौन सा है। तो उसी समानता को अप्लाई करते हुए हम लोग उसका आंसर निकालते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम के बारे में इसमें कुछ डाटा दिए होंगे जिसको हम लोग वेन डायग्राम के तहत सॉल्व करेंगे। जैसे ए का डाटा ये दिया होगा, बी का डाटा ये दिया होगा, ए और बी में जो कॉमन होगा उसका डाटा यहाँ दिया होगा। ऐसे ही कई क्वेश्चन टाइप बनेंगे और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर निकालते जाएंगे। फिफ्थ ब्लड रिलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ए का रिलेशन बी के साथ क्या है। कुछ एग्ज़ाम्स में पजल के रूप में दिए जाते हैं ब्लड रिलेशन, उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुछ एग्ज़ाम में एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही रहता है, केवल सिंपल सा एक सवाल पूछा जाता है और उसमें रिलेशन एक ब्लड ट्री बनता है, उसके थ्रू हम लोग निकालते हैं और डिस्कस करेंगे हम लोग अपने ब्लड रिलेशन वाले वीडियो में। और छठवां सेक्शन है कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें कोई एक चीज़ या वस्तु या कोई वर्ड को डिकोड किया जाएगा किसी सिंबल से। ये डॉलर का सिंबल होता है या हैश का सिंबल होता है, उसको हम लोग अप्लाई करते हुए, लॉजिक लगाते हुए डिकोड करेंगे कि इस पर्टिकुलर का कौन सा सिंबल है, और उसके बाद जो सवाल में पूछा जाएगा उसका कोड हम लोग निकालेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट 7 में, जो कि रैंकिंग है, जिसमें पद बताना रहता है। ऊपर से अगर सीता की पोजीशन 2nd है और राम की पोजीशन नीचे से 7th है, तो इन दोनों के बीच कितने लोग बैठेंगे, टोटल इस लीनियर इक्वेशन में कितने लोग हैं। और अगर ये दोनों अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लें तो टॉप से सीता की पोजीशन क्या हो जाएगी और बॉटम से राम की पोजीशन क्या हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों पोजीशन एक्सचेंज कर चुके हैं। यही चीज़ हॉरिजॉन्टल लाइन में भी पूछ सकता है कि अगर सीता की पोजीशन लेफ़्ट से 7th है और राम की पोजीशन राइट से 13th है और ये दोनों पोजीशन अपना एक्सचेंज कर लें, इसमें ओवरलैपिंग का भी केस बनता है। और इसमें डिस्कस करते हैं कि टोटल लोग कितने बैठे हुए हैं और इन दोनों के बीच में कितने बैठे हुए हैं, और सीता और राम की पोजीशन, न्यू पोजीशन लेफ़्ट से या राइट से क्या हो जाएगी। देखेंगे हम लोग रैंकिंग के वीडियो में, सारे सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। 8वां हम लोग डिस्कस करेंगे डाइस के बारे में।
जिसमें एक डाइस दिया होता है जिसमें 6 फेसेस होते हैं, जिसमें 3 फेसेस दिखाई देता है और उसमें कुछ नंबरिंग की हुई होती है। और इसमें पूछा जाता है कि अगर 3 के अपोजिट 4 है तो 5 के अपोजिट क्या होगा, केसेस बनते हैं, हम लोग देखेंगे डाइस के बारे में। और 9th हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। इसमें या तो एक क्यूब दिया रहेगा या तो एक क्यूबॉइड दिया रहेगा, जिसमें बोलेगा कि ये इसको कई पार्ट में, इक्वल पार्ट में हम लोग कट कर दे रहे हैं, तो कौन, और कुछ फेसेस को हम लोग कलर्ड कर दे रहे हैं। तो इसमें पूछेगा कितने क्यूब्स बन रहे हैं जो कि 1 फेस कलर्ड हैं या 2 फेस कलर्ड हैं या 3 फेस कलर्ड हैं या नो कलर्ड हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे 10th कैलेंडर के बारे में। इसमें डिस्कस करना होगा कि पर्टिकुलर डेट दिया होगा कि इसके 2 साल बाद जो यही डेट पड़ेगा उसका कौन सा दिन होगा, या इस पर्टिकुलर केवल डायरेक्ट डेट दिया होगा, इस पर्टिकुलर डेट को ही कौन सा डे पड़ेगा। हम लोग हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कैलेंडर की वीडियो के बारे में। यहाँ पे हम लोग सिर्फ बता रहे हैं कि किस तरह के सवाल इसी सेक्शन में पूछे जाएंगे। 11 डायरेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये डायरेक्शन के सवाल आजकल पज़ल के फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन होते हैं और एक पज़ल दिया रहता है, जिसमें पूरा पज़ल एक सॉल्व करते हुए कैसे लेफ़्ट जा रहा है, कैसे राइट जा रहा है, सॉल्व करते हुए हम लोग वो सारे सवाल करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लॉक के बारे में। इसमें एक पर्टिकुलर घड़ी दी होगी और आवर और सेकेंड हैंड के बारे में, आवर हैंड और मिनट हैंड के बारे में दिया रहेगा, और इन पूछेगा इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, या अगर ये दोनों हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड, इतने किसी पर्टिकुलर एंगल से रोटेट कर जाएं तो कितनी बार एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगी। ये सारे सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे काउंटिंग फिगर्स के बारे में। इसमें एक पर्टिकुलर ट्रायंगल दिया रहेगा और इसमें बोला रहेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, उसको हम लोग इजी ट्रिक से निकालने की कोशिश करेंगे। 14th हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। इसमें पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिया रहेगा जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, जैसे A B C D E F, ऐसे हम लोग Z तक जाएंगे। इनको ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 ये 26 तक होता है, और इसका अपोजिट ऑर्डर भी लेते हैं, जो 26 यहाँ आता है और 1 यहाँ आता है Z का। तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर पे हम लोग डिस्कस सवाल आते हैं, उन पर्टिकुलर ऑर्डर पे सवाल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब जितना भी सेक्शन मैंने अभी तक 14 तक डिस्कस किया है, ये सब वर्बल के पार्ट में आता है, और इन सभी सेक्शन में 1 से लेकर 6 तक जो भी है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC हो, चाहे बैंक क्लर्क हो। PO में ज़्यादातर ये सब सवाल नहीं आते हैं। PO का सिलेबस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। PO थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल हाई होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी 7 से लेकर 14 तक जितने भी हैं वो सब SSC में सवाल पूछे जाते हैं, और 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। PO में सवाल यहाँ पे अगर बनेगा तो डायरेक्शन पे बनेगा, जो कि एक पज़ल होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के नॉन वर्बल के सेक्शन के बारे में। सबसे पहले मैट्रिक्स आता है, जिसमें 2 मैट्रिक्स दिए होते हैं, और जिसमें वेरियस पर्टिकुलर केसेस के हिसाब से इसी मैट्रिक्स में जो डाटा दिया होता है उससे पर्टिकुलर 4 ऑप्शन दिए होते हैं या 5 ऑप्शन दिए होते हैं, तो उससे पर्टिकुलर एक आंसर निकालते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर इमेज के बारे में। पानी रखा हुआ है तो पानी के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज़ का क्या इमेज बनेगा। थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर इमेज के बारे में। अगर कोई लेटर है उसके सामने एक मिरर रख दिया जाए तो उसका क्या मिरर इमेज बनेगा, उसका ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें हम लोग को टिक करना रहेगा। फोर्थ हम लोग को पेपर कटिंग के बारे में दिया रहेगा। अगर कोई पर्टिकुलर पेपर हो उसको 4 फोल्ड अगर कर दिया जाए और 4 फोल्ड करने के बाद कॉर्नर पे किसी डिज़ाइन पे काट दिया जाए तो पेपर ओपन करने के बाद कैसा डिज़ाइन बनेगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें टिक करना रहेगा। 5वां इनकम्प्लीट फिगर दिया रहेगा, कोई पर्टिकुलर फिगर दिया रहेगा और उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और पूछेगा कि कौन से पर्टिकुलर फिगर से ये फिगर कंप्लीट हो रहा है। ऐसे ही एम्बेडिंग और ग्रुपिंग फिगर के बारे में दिया रहेगा और 4 ऑप्शन देके पूछेगा कौन सा फिगर गिवन फिगर में एम्बेडेड है, मतलब इसमें इंक्लूडेड है। ऐसे ही हम लोग
डिस्कस करेंगे, सारे हम लोग नॉन वर्बल सेक्शन भी डिस्कस करेंगे अपने वीडियोस में। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए रहते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर यहाँ पे रहेगा, फिर एक डॉट यहाँ रहेगा, फिर एक डॉट यहाँ रहेगा, पूछेगा कि नेक्स्ट वाला डॉट कहाँ पे रहेगा और 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ये पर्टिकुलर एक एग्जांपल है, ऐसे कई सिंबल बने रहते हैं उसमें और सीरीज सीक्वेंस चलती रहती है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नॉन वर्बल सेक्शन की वीडियो में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग का सिलेबस जो कि बैंक एग्ज़ाम में आता है। बैंक एग्ज़ाम में बैंक 2 तरह का एग्ज़ाम लेता है, एक पीओ का और एक क्लर्क का। अभी तक हमने जो एसएससी का सिलेबस डिस्कस किया है उसमें जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर क्लर्क में पूछे जाते हैं, लेकिन पीओ में स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन हाई रहता है और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हर सेक्शन से 5-5 आते हैं। ज़्यादातर 1-2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन वो रेयर केस होता है। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें मैक्सिमम 5 क्वेश्चन का एक सेट रहता है, जिसको हम लोग को सॉल्व करना रहता है। ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो पीओ के बारे में है और जो पहले का सेक्शन था वो एसएससी और बैंक क्लर्क के बारे में था। ये भी हो सकता है कि बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम में स्टैंडर्ड बढ़ा दिया जाए, जैसे कि मेंस के एग्ज़ाम में, और मेंस के एग्ज़ाम में भी जो है पीओ के लेवल पे ही क्वेश्चन पूछा जाए 5-5 के सेट में। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिलॉग के बारे में। सिलॉग में पहले क्या होता था, स्टेटमेंट दिया रहता था 2-3 और उसमें कंक्लूजन पूछता था ये सही है या नहीं। अब क्या ट्रेंड चेंज हुआ है, अब ये कंक्लूजन ही डायरेक्ट दे दिया जाता है कि ये कंक्लूजन है और 4 स्टेटमेंट्स के सेट होते हैं। बताइए कौन से स्टेटमेंट के सेट की वजह से ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। क्वेश्चन टफ करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है और आजकल ऐसा ट्रेंड फॉलो हो रहा है। सेकेंड, हम लोग इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें ABCD के बारे में जो है कुछ इनइक्वालिटीज़ में रिलेशन दिए रहते हैं और इन्हीं सब पर्टिकुलर वेरिएबल्स के रिलेट करके आगे PQRS से भी रिलेशन दिया जाएगा और हम लोग को पूछा जाएगा कि A और ये जो Q है उसके बारे में क्या रिलेशन है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए C जो कॉमन वर्ड है उससे रिलेट करके और इन दोनों को इक्वेशन को रिलेट करके एक पर्टिकुलर इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद इस A और Q के बारे में रिलेशन को हम लोग आंसर देंगे। और तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पर्टिकुलरली 4 लाइन दिए होते हैं और उसका पर्टिकुलर कोड दिया रहता है और इसमें हम लोग कॉमन देख के इस लाइन में कौन सा वर्ड कॉमन है, इस लाइन में कौन सा वर्ड कॉमन है और उसके बाद यहाँ पे वही कॉमन देख के उसका पर्टिकुलर इस सारे वर्ड्स का बारी बारी कोड निकालेंगे और फिर जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे और उन क्वेश्चन की कंक्लूडेड कोड के हिसाब से उनका आंसर देंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो के बारे में डिटेल में। यहाँ हम लोग जस्ट सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। चौथा, ब्लड रिलेशन में वही पज़ल भी आ सकता है और यहाँ पे पज़ल ही आता है ब्लड रिलेशन के बारे में। ज़्यादातर 3 से 5 क्वेश्चन होते हैं और ये जहाँ एक पज़ल होता है जिसमें फैमिली ट्री के हिसाब से हम लोग कंक्लूज़न निकालेंगे और डिस्कस करेंगे हम लोग ब्लड रिलेशन की वीडियोज़ में। जितने भी एसएससी या क्लर्क में होते हैं उसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन होता है जिसमें एक डायरेक्ट रिलेशन दिया रहता है जिससे हम लोग निकालते हैं। लेकिन पीओ के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक पज़ल के फॉर्म में पूछे जाएंगे, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो डायरेक्शन टेस्ट हो। आजकल डायरेक्शन टेस्ट भी एक पज़ल के फॉर्म में ही आता है। छठवां, हम लोग रैंकिंग टेस्ट के बारे में पूछेंगे। पीओ के एग्ज़ाम में जो रैंकिंग आता है वो एक पज़ल होता है और जो एसएससी के एग्ज़ाम में रैंकिंग आता है वो एक पज़ल नहीं होता है, वो कोर रैंकिंग का सवाल है जो कि हम लोग राम और सीता वाले एग्जाम्पल में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे जो रैंकिंग का टेस्ट आएगा वो एक पैसेज होगा। उस पैसेज में एक पर्टिकुलर 4 फ्लोर होंगे या कुछ भी हो सकता है, लाइन हो सकता है, फ्लोर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, उसमें फ्लोर हो सकते हैं, बॉक्सेस हो सकते हैं। आजकल बॉक्सेस के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। उसमें रैंक पर्टिकुलर ऊपर से नीचे तक निकाल के हम लोग सारे पजल्स के सवाल को आंसर करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट मशीन इनपुट के आउटपुट के बारे में। इसमें पर्टिकुलर कोडिंग चलती रहती है, जैसे एक कोई पर्टिकुलर वर्ड सेक्शन दिए रहते हैं और फिर नेक्स्ट में किसी पर्टिकुलर मशीन में ये नेक्स्ट चेंज किस लॉजिक से हो रहा है, फिर इसका नेक्स्ट लाइन किस लॉजिक से चेंज हो रहा है, उसको एक एग्जांपल दिया रहेगा क्वेश्चन में। एक पार्ट उसी कोड के हिसाब से, उसी मशीन के हिसाब से नेक्स्ट पूछेगा कि
इसके आगे वाला कौन सा होगा, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा। इसमें मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आते हैं और मिनिमम 3 क्वेश्चन भी आ सकता है, और कभी कभी एक ही क्वेश्चन दे के छोड़ देता है ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट हो और वो इसी में फंसे रह जाए। वो एग्ज़ाम में देख के करना होता है कि 3 क्वेश्चन पूछा है, 5 क्वेश्चन पूछा है या एक ही पूछा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा सफिशिएंसी के बारे में। इसमें पर्टिकुलर 2 डाटा दिए रहेंगे, पूछेगा कि ये केवल एक ही डाटा किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को देने में सफिशिएंट है या दूसरा भी ज़रूरी है या दोनों ज़रूरी है। ये इसमें माइन्यूट सा लॉजिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा सफिशिएंसी वाली वीडियो में। फिर 9th है डिसीजन मेकिंग में। इसमें एक पैसेज दिया रहता है। अब ये सवाल आजकल नहीं आता है, लेकिन हमने डाल दिया है ताकि हम लोग अगर आ भी जाए किसी एग्ज़ाम में तो हम लोग इसको सॉल्व कर सके। इसमें पैसेज दिया रहता है और इसमें पर्टिकुलर पूछता है ए जो है कितने डाटा को, मतलब कितने पर्टिकुलर एरिया को सफिशिएंट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ताकि इसकी जॉब लग जाए। ऐसा पर्टिकुलर पूछा जाता है कि ए को एज अ मैनेजर चूज़ कर लिया जाएगा, ए को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। 10th हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पूछते हैं। पीओ में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें कोई एक स्टेटमेंट दिया रहेगा जिसमें कोई एक पर्टिकुलर कहानी दी रहेगी, कोई एक पर्टिकुलर पैसेज दिया रहेगा, कोई एक पर्टिकुलर मैसेज दिया रहेगा, कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर दिया रहेगा। इससे पूछा जाएगा कि इससे क्या एजम्पशन हम लोग निकालते हैं, इससे क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कंक्लूड करना रहेगा। इसमें पर्टिकुलर कॉज क्या होगा और इफ़ेक्ट क्या होगा, इसमें इनमें से क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, इससे क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। ये 5 वर्ड बहुत ही कंफ्यूजिंग हैं, इनमें माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन हम लोग अपने वीडियो में इसको क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे और बहुत ही ईजिली हम लोग इसको निकालेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पज़ल के बारे में। पज़ल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है बैंक पीओ के लिए। बैंक पीओ में कभी कभी केवल पज़ल ही पूछ लिए जाते हैं, 3 से 4 पज़ल, और जिसमें से 5-5 क्वेश्चन रहते हैं, यानी 20 से 25 क्वेश्चन केवल पज़ल ही आ जाते हैं। तो ये पज़ल एक बहुत ही मेजर सेक्शन है बैंक पीओ एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। पज़ल में बेसिकली पैसेज दिया रहता है और इस पैसेज में कहानी दी हुई रहती है। उस कहानी को फॉलो करते हुए हम लोग या तो एक सर्कुलर पैटर्न में 8 लोग बैठे रहेंगे, उनको हम लोग बिठाएंगे। इन एंड आउट भी दिया रहता है, या तो रेक्टेंगुलर टेबल दिया रहेगा, उसमें 8 लोग बैठे रहेंगे, उसमें कॉर्नर वाले इन आउट रहेंगे या साइड वाले इन आउट बैठे रहेंगे। फेसिंग इन आउट फेसिंग है। और इसमें या तो बॉक्सेस वाले पज़ल दिए रहेंगे, एक के ऊपर एक बॉक्सेस रखे हुए हैं, इनको तोड़ते हुए पज़ल को कैसे लगाएंगे एक के ऊपर एक। फ्लोर वाले पज़ल आते हैं जिनमें एक के ऊपर एक पर्टिकुलर PQRS कैसे रहता है, उस कहानी के हिसाब से इसको पूरा सेट करते हुए चलेंगे और अंत में सारे कंक्लूज़न करते हुए हम लोग इस पज़ल को सॉल्व करके आंसर देंगे, जो कि 5 या 6 सवाल पूछे जाते हैं। हम लोग सारे जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं पज़ल पे, हम लोग अपनी पज़ल सीरीज़ चला करके सारे के सारे पज़ल कैसे इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे और कम समय में सॉल्व करेंगे, वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पज़ल के सीरीज़ में। पर्टिकुलरली 100 पज़ल की सीरीज़ चलेगी हम लोग की इसी चैनल पे, आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे रीजनिंग के सिलेबस के बारे में, SSC और बैंक की, जो पूरा सिलेबस डिस्कस हो गया है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो से रीजनिंग के सेक्शन को टॉपिक बाय टॉपिक पकड़ के करते जाएंगे और इसको पूरा करते जाएंगे और एग्ज़ाम में हायर स्कोर करने की कोशिश करेंगे। रीजनिंग एक बहुत ही हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन होता है, इसमें फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं और इसीलिए इस सेक्शन को ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स लाने की संभावना बनी रहती है रीजनिंग के सेक्शन में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।